Hello student, myself Ashish Bhatia, teacher of class 10th. Today I will start the chapter 5th, which is AP. AP, how can find the series will be AP 7, 9, 11, 13. AP means difference between series will be equal. If the common difference will be same, then that series is called the AP series. For example, 7, 9, 11 is the AP series. Why? This is the first term A. First term A1 or A. Both are the same thing. And this is the A2. This is A3, A4. A represents the term. First term, second term, third term and fourth term. And D is the common difference. Common difference. Common difference means the formula of common difference is second term minus first term or third term minus second term or fourth term minus third term and so on. The general formula is nth term minus n minus 1. It means we will take any number, any natural number. For example, n is equal to 100. D is A100 minus A99. Means हमें प्रीवियस टर्म को लेस करना है सक्सेसिव टर्म में से 100 का 4 टर्म में से थर्ड टर्म लेस किया 100 टर्म में से 99 लेस किया. If the difference will be same, then the series will be AP series. Okay, right? In this question 7, 9, 11, 13, difference will be 9 minus 7 is equal to 2 and 11 minus 9 also be 2. 13 minus 11. 13 minus 11 same 2. 2, 2, 2. The difference will be same. So it is AP series. It is an AP series. AP series का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 100, 95, 90, 85 and so on. In this series, the first term will be A1 or A is equal to 100 and the common difference is same. A2 minus A1 formula will be same. 95 minus 100. 95 minus 100, that is minus 5. Similarly, 90 minus 95, that is also minus 5. The difference will be same, then it will be AP series. This is an AP series. अब हमें इसमें कोई भी हमें टर्म फाइंड करनी है जिसके साथ कुछ भी लिखा होता है. जैसे मान लो 7 टर्म हमें फाइंड करनी है इस सीरीज में. 7 टर्म फाइंड करनी है तो उसका जो फार्मूला होगा वो बनता कैसे है वो पहले बताता हूँ मैं. फर्स्ट टर्म A1 is A and the second term will be first term plus D. यदि हम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे अपने ऑटोमेटिकली. A1 is A plus D and the third term is A2 plus D. The formula of A2 is A plus D. इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो प्लस D, A plus D, तो A plus 2D is the result of third term. Third term is A plus 2D. इसको फाइंड करके दिखाता हूँ मैं. A क्या है हमारे पास 100. 2D डिफरेंस कितना -5. 100
प्लस माइनस 5 टू द 10 बॉडमास अप्लाई करेंगे। इसमें ये नहीं है कि पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं 100 प्लस 2 इंटू 5 करते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है 2 इंटू माइनस 5। सबसे पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई पहले होगा एडिंग बाद में होगी। प्लस माइनस 100 माइनस 10 90। हमने फाइंड किया थर्ड टर्म 90 है। देखो थर्ड टर्म फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 90। तो इसका मतलब ठीक है हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसी तरह कोई भी फार्मूला हमें फाइंड करना है, उसके लिए जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है nth टर्म विल बी a plus n minus 1 into d। अब इस फार्मूले में हम कुछ भी पुट कर दें। मान लो हमें 17th टर्म फाइंड करना है। 17th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा a plus 17 minus 1 into d, a plus 16 d हो गया। इससे एक कम लेना है, कोई भी स्टूडेंट है उसको करने के बाद इसी सा मेथड है। डिफरेंस को जो हमें जिस टर्म को फाइंड करना है उसमें से एक कम कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो और a ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल हमें 70th टर्म फाइंड करना है। 70th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a plus 70 minus 1 डायरेक्ट लिख सकते हो 69d। ठीक है, a 34 फाइंड करना है तो a plus 33d। ठीक है बेटा, समझ आ गया तुमको? अब तुमसे पूछ रहा हूं a 79 टर्म, तो क्या करेंगे a plus 79 में से वन लेस कर दो, बिल्कुल 78, a plus 78। दिस इज द रिजल्ट। मान लो इसी सीरीज के हमें 79 टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 100 प्लस 78 इंटू माइनस, तो फिर वही रूल बॉडमास अप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस 390। मल्टीप्लाई तो सबको आता है 8 5 तो 40, 0 4 7 5 35 plus 4 39। The result will be, because negative term is greater than the positive term, the result will be negative and subtract both. If the both term having different sign, then we will subtract the both term. So 100 minus 390 is minus 290. 290 is the answer of this series. ठीक है बेटा, इस तरह से हमें कोई भी टर्म, यदि हमें nth टर्म, nth मींस ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को। nth टर्म मींस कोई भी टर्म, हम n कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। n इज इक्वल टू 17 लेना चाहते हैं तो ये बताया तो a plus 17 minus 1 16 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 10 लिया तो a plus 9 हो जाएगा। 70 लिया तो इस तरह से n को सब्स्टिट्यूट कर दें की वैल्यू यहाँ पे, तो इस फार्मूले से हम कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती एपी में। एपी में सबसे पहली बात तो यही देखना होता है कि एपी सीरीज है या नहीं। यदि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट वन में तो हमें बताना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनमें हमें मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक एम्प्लॉई है, वो अर्न कर रहा है 1000 रुपीज पर मंथ एंड द इंक्रीमेंट इज 50 रुपीज पर ईयर। 1000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी होगी बेटा? पर मंथ अर्न कर रहा है रुपीज 1000 और ईयरली सैलरी क्या होगी उसकी इनटू 12, तो 12,000 उसकी सैलरी होगी। ठीक है बेटा। अब सेकंड ईयर की सैलरी क्या होगी? सैलरी ऑफ सेकंड ईयर तो क्या होगी 1050। मैंने बोला कि 50 रुपीज इंक्रीमेंट है उसकी पर ईयर, 50 रुपीज इंक्रीमेंट है
कोई भी पर्सन जो है अर्न कर रहा है 1000 रुपीज़, तो वैसे मैंने ले लिया, वैसे तो 1000 रुपीज़ बहुत कम है, लेकिन वैसे तुम्हें क्वेश्चन बताने के लिए है कि 1000 रुपये अर्न कर रहा है, 12 मंथ की अर्निंग उसकी 1000 ईयरली अर्निंग हो गई। अगले साल नेक्स्ट ईयर उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ इंक्रीमेंट की तो अब उसकी सैलरी 1050 हो जाएगी इंटू 12, ईयरली सैलरी कितनी हो जाएगी 12,600। नेक्स्ट ईयर सैलरी थर्ड ईयर क्या होगी, थर्ड ईयर की सैलरी कितनी होगी 50, इसमें फिर ऐड हो जाएगी, क्योंकि हर साल उसकी इंक्रीमेंट हो जानी है, सैलरी इंक्रीज हो जानी है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ इंक्रीज होगी तो 1100 into 12, the result will be 13,200। as to all, मान लो उसने बोला कि उसकी 10th ईयर में क्या सैलरी होगी, तो ये हमारी एक ही सीरीज बन गई। क्यों? फर्स्ट टर्म इज 12,000, नेक्स्ट इज 12,600, नेक्स्ट इज थर्ड टर्म इज दिस, as to all, this is the first term in A1 or A, and the second term is 12,600 and third term is 13,200। अब हम क्या करेंगे, देखना है कि एपी है या नहीं। हाउ टू फाइंड द सीरीज विल बी एपी और नॉट? We find the common difference. First of all, we will see that the series will be AP or not. Then we will apply the formula of AP. Here D is second term minus first term. This is the formula. 12,600 minus 12,000, that is 6. Next A3 minus A2, 13,200 minus 12,600, the result will be 600। दोनों केसेस में 600, then it will be an AP series। So then we will find any term of the series। For example, in this question, find 10th term। The formula of 10th term will be A plus 10 minus 1 into D। We can write the formula directly A plus 90 also। हम डायरेक्टली A plus 90 भी लिख सकते हैं, या पूरा शो करना है तो A plus 10 minus 1 into D भी शो कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, A here is 12,000 plus 9, D means difference, common difference will be 600, multiply 9 6 shabash 5400 and 12,000, add the both terms we get 17,400। this is the answer of the क्वेश्चन। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सीरीज बना ली, सीरीज बनाने के बाद चेक कर लिया ये एपी है या नहीं। वी फाइंड दैट दिस इज एपी सीरीज बिकॉज द डिफरेंस विल बी सेम, एंड देन फाइंड द 10th टर्म। द 10th टर्म विल बी a plus 90 or a plus 10 minus 1 into d। we will apply the formula this, और हमने उससे फाइंड किया कि a plus 10 minus 1 90 आ गया, a की वैल्यू कितनी थी, सब्स्टिट्यूट किया हमने a को 12,000, 9 as it is प्लस d है पॉजिटिव 600 है, तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था इस क्वेश्चन में, तो नेगेटिव और इनटू पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आया, या दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पहले वही बॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया दोनों टर्म्स को, तो रिजल्ट आ गया 17,400। ठीक है, समझ आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरह से है, वो
तरह से ही क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ये एक मैन है, वो अर्न कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं हम, सेविंग कर रहा है वो फर्स्ट ईयर में 32 रुपीज सेव कर रहा है, फिर 36 रुपीज सेव कर रहा है, फिर 40 रुपीज सेव कर रहा है, फिर 44 कर रहा है, ऐसा। तो बताओ उसने 20th ईयर में कितनी सेविंग की? 20th जब भी टीएच आ जाता है उसका मतलब हमें टर्म निकालनी है, टर्म फाइंड करनी है, कोई भी टर्म हो सकती है वो। 20th का है तो 20th टर्म, 12th का है तो 12th टर्म, 12 का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? ए क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म a1 is equal to 32. Now we will find d. Why? Because first of all we want to check this is 80 or not. तो d find करेंगे, d is equal to 36 minus 32. The result will be 4. After that 40 minus 36 same. 44 minus 40 also be 4. ये क्या है हमारा? a2 minus a1 किया, इसमें क्या किया हमने? a3 minus a2, a3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हमें प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट प्रीवियस, ठीक है? a4 minus इसकी प्रीवियस कौन सी होगी? a3, तो रिजल्ट इज 4। इन ईच केस वी गेट 4 as a common difference. The result will be same that it is an AP series. An AP, अब कोई भी फाइंड कर लो, कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। कौन सी अब हमें मिला है? 20th टर्म, a20th। ये फर्स्ट ईयर में मान लो वो सेविंग कर रहा था, ये सेकंड ईयर में सेविंग, ये थर्ड ईयर में सेविंग, फोर्थ ईयर में सेविंग, तो 20th ईयर में कितना सेव करेगा? इसी ऑर्डर में करता है। तो क्या होगा? a + 20 - 1d। किसी को डायरेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो हमेशा a की ध्यान रखो, a + n - 1d, a as it is, n यहाँ 20 है, 20 - 1 into d, 20 - 1 सबको करना आता ही होगा, 20 में से 1 लेस कर देंगे, 19d। a there is 32 plus 19 and the difference is 4, 19 4 का 76 and 32, the result will be 108। ठीक है? ये इस तरह से क्वेश्चन आने में क्या है, कोई भी हमें अपने आप सीरीज बनानी है और उसके बाद कोई भी टर्म फाइंड करनी है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होंगे। nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। कोई भी nth टर्म AP में फाइंड करनी है, nth टर्म a + n - 1 into d। अब हमारे पास सेकंड सम आ जाता है। सेकंड सम है मान लो 3 1 -1 -3 and so on. Write the next two terms. Next two terms there is first, second, third and fourth term are given. तो फोर्थ के बाद जो नेक्स्ट फाइंड करने को क्या करेंगे? फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक हमें गिवन है, a is equal to the first term will be a is equal to 3, second term 1 - 3। बार-बार फार्मूला रिपीट करने की जरूरत नहीं है, करो लिख दे। सेकंड टर्म तो वैसे भी 1 है, और थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म -3। अब हम d फाइंड करेंगे, d मतलब कॉमन डिफरेंस। मेरे दिमाग में कॉमन डिफरेंस ही था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से हमें पता चलेगा ये 80 है या नहीं।
So 3 or 1 का difference, A2 minus A1, 1 minus 3 minus 2, A3 minus A2, A3 minus A2, A1 minus 1 minus 1, सेम दोनों सेम है। एक और चेक कर लेते हैं, A4 minus A3, that means -3 minus 1। देखो बेटा, जब दोनों नेगेटिव टर्म है उनको सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, साइन लगाओ, और इसके साथ भी ऑलरेडी साइन नहीं होना है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इससे क्या होगा कि सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। -3 माइनस +1, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करके आएगा, -3 और 1 -2 हो जाएगा। तो in each case we get the difference will be -2, it means it is an AP। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी थी। नेक्स्ट 2 टर्म 1 2 3 4 दी हुई है, इट मींस हमें फाइंड करनी है 5th और 6th टर्म। तो 5th टर्म को इसी फार्मूले में a plus 5 minus 1 into d, that means a plus 4d। तो a क्या है हमारे पास, a is 3, 4d difference is -2, this is the difference। बेशक हम अलग से लिख सकते हो, -2 is the difference, -2 3 as it is, plus minus -8, the result will be -5। एक नेगेटिव है टर्म, एक नेगेटिव है एंड 3 पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और नेक्स्ट 6th टर्म, a plus 6 minus 1 into d, it means a plus 5d। a same question है, a 3 5 d difference is -2, हमने यहाँ पे भी शो कर दिया, -2 5 2 10 और ये 7। These are the 2 next term। इनसे आगे जो नेक्स्ट टर्म है -5, ये हमारे कंपटीशन के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी के पेपर होते हैं, उनमें भी ये सीरीज एपी सीरीज से भी रिलेटेड आ जाते हैं, उसमें सीक्वेंस से रिलेटेड आते हैं। आगे जीपी सीरीज हम जब हायर स्टडीज करोगे तो उसमें और भी सीरीज है, एपी जीपी एचपी और एजी सीरीज भी है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो लेकिन वो अभी 10th क्लास में उतना हाई लेवल होगा, इसमें हमारे पास सिर्फ सिंपल एपी सीरीज ही है। एपी सीरीज में हमने क्या करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेनी है, डिफरेंस फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करनी है। इसके बेस पे हमारे पास जो चैप्टर 5th है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। और बता दूं मैं थोड़ा सा, कई बार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, सेकंड इस टाइप का है और थर्ड भी इस टाइप का। जो 4th क्वेश्चन है हमारे में, उसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 2 4 8 16 and so on, ये दिया हुआ क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन का हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। उसमें भी यही कहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करो इससे आगे। तो नेक्स्ट 3 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा a1 क्या है, 2 a2 4 a3 8 a4 16। आफ्टर दैट वी वांट टू फाइंड d, बिकॉज d की हेल्प से ही हम फाइंड कर सकते हैं कि ये AP है या नहीं। तो AP फाइंड करेंगे d a2 minus a1, the formula of d is a2 minus a1, 4 minus 2, 4 minus 2 is 2 and a3 minus a2, 8 minus 4, the result is 4। यहीं से पता चल गया कि दोनों सेम नहीं है तो AP नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसमें, 2 not equal to 4, so it is not AP series। AP सीरीज ही नहीं है ये। जब AP सीरीज ही नहीं है तो हम आगे फाइंड नहीं कर सकते। ये एक्चुअली सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ AP सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या करेंगे,
फाइंड करेंगे इट इज नॉट एपी, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब सेकंड है मान लो 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 2 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखना है ये एपी है या नहीं, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो A2 दैट मींस A1 और A2 5/2 A3 3 A4 7/2। अब D फाइंड करते हैं। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो जब भी हमारे पास कोई टर्म्स दो फ्रैक्शन में होती है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, we take LCM. LCM is LCM of 2 and 1 is 2. LCM तो आता है सबको, ठीक है ना। तो LCM 2 and 1 का LCM होगा 2। 2 बंदा 1 into 5 माइनस इससे डिवाइड, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2 से डिवाइड किया 2 into 2, तो ये 5 minus 4/2, the result will be 1/2, and after that we will find A3 minus A2. A3 is 3 minus A2 is 5/2. There is no denominator, it means there is 1. LCM of 1 and 2 and 1 is 2, and 1 and 2 also be 2. Same, divide by 1, 2 divide by 1, 2 into 3 minus 2 divided by 1 into 5. The result will be 6 minus 5/2, it means 1/2. Result is same, so it is AP. It is an AP. और हमें फाइंड क्या करना है, 1 2 3 4, there is 4 terms. Now we want to find 5th term, 6th term and 7th term. So 5th term is A plus 4D. We will apply the direct formula 5 minus 1 4, 4D. A here is 2, 4, D is difference is 1/2, 2 to the 4, so 2 plus 2 is equal to 4. The next, it means 5th term is 4. Now we find 6, A plus 5D, 2 plus 5 into 1/2, so 2 plus 5/5 और 2। डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन में ही लेंगे, ठीक है। फिर कैसे ऐसे लिया, जैसे हमने डी फाइंड करने के लिए ऐसे लिया था 2 into 2 plus 5, 4 plus 5 9/2। सेम 7th term A plus 6B, A 2 plus 6 into 1/2, 2 3 3 plus 2, 2 plus 3 that is 5. These are the next 3 terms, 4 9/2 and 5, which makes this series continue in AP series. ये इसको ये जो टर्म्स है इसको AP में ही रहने देंगे, AP सीरीज ही बनाएंगे। बेशक पुट करके देखो, यहाँ इसके बाद 4 आ जाएगा, 4 में से 7/2 लेस कर देंगे तो हाफ, 9/2 में से 4 लेस कर देंगे देन हाफ, 5 में से 9/2 लेस करेंगे तो भी हाफ। तो ये AP सीरीज ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब ये AP हो, अदरवाइज ये अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 एक्सरसाइज, वो सारी इसी फार्मूले पे बेस्ड है। बाकी कई बार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। जैसे
3 + 3√2 एज सो ऑन। तो इसमें क्या करेंगे हम, a1 फर्स्ट टर्म इज 3, a2 इज 3 + √2 and a3 is 3 + 2√2 and a4 3 + 3√2। पहले चारों टर्म्स लिख ली, जो 4 टर्म्स हमें गिवन है, दैट इज 3 + √2 3 + 2√2 and 3 + 3√2। a means first term and now we find the difference, common difference, how to find the common difference, a2 minus a1 or a3 minus a2 or a4 minus a3 तो चेक कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 3 + √2, जबकि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो ब्रैकेट में यूज करो तो बेटर रहता है। यहाँ सिंगल टर्म है -3, इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, अपनी मर्जी है। तो 3 + √2 - 3 रैशनल है, ये भी रैशनल है। रैशनल टर्म्स रैशनल में से ही ऐड और लेस हो सकती है, इरेशनल टर्म इरेशनल में से ही लेस और ऐड हो सकती है। तो इसमें माइनस करेंगे तो 3 - 3 कैंसिल, √2 a3 - a2 3 a3 3 + 2√2 -3 प्लस, मैंने ब्रैकेट में इसीलिए कहा था सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट में रखेंगे कि जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट और यहाँ साइन माइनस होगा तो हमें याद आ जाएगा कि इसको चेंज करना है। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई साइन नेगेटिव है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाते हैं। 3 + 2√2 -3 - √2 3 कैंसल, तो 2√2 मैंने भी बोला कि रैशनल में से रैशनल नंबर लेस करते हैं या ऐड करते हैं यदि प्लस है तो, और इरेशनल में से इरेशनल, ये 2√2 और √2 रियल नंबर आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक का एनसीईआरटी का, और उससे हमें मालूम है रैशनल इरेशनल नंबर कौन से होंगे, और 9th में भी ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, 2√2 - √2। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाए, तो √2 कॉमन ले लो, 2 - 1 2 - 1 is 1√2, दैट मींस 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज रहेगा, तो √2 इज द डिफरेंस, और यहाँ पे भी √2 था तो इसका डिफरेंस सेम है। आगे भी फाइंड कर सकते हो, ये नहीं है कि फाइंड कर सकते, लेकिन डिफरेंस सेम आ रहा है, पता चल जाएगा डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मींस इट इज 80। तो ये 80 सीरीज है, इट इज एन 80 सीरीज। तो ए हमारे पास 4 टर्म्स हैं ऑलरेडी, 4 टर्म, तो हमें 5th टर्म फाइंड करनी है, 6th करनी है, 7th करनी है, तो वो इसमें इंप्लीमेंट करने में 1 फाइंड कैसे करना बता रहे हैं। a + 4d, a क्या होगा 3 + 4, d क्या हो जाएगा 3 + 4√2। ये ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये टर्म जो है इरेशनल है और ये रैशनल है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 3 + 2√2। समझ गए बेटा, 4√2 और a + 5d = 3 + 5d √2, तो 3 + 5√2 इज द आंसर। इसी तरह 7 टर्म तो हम क्या फाइंड करो, सभी बच्चे फाइंड करो, 7 टर्म इज a + 6d, तो 6d 6√2 हो जाएगा, इट मींस a, और मैं लिख देता हूँ a + 6d, दैट मींस 3 + 6√2। दिस इज द 7th term। These are the 3 next terms। समझ गए बच्चे, यहाँ तक हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, यहाँ तक करना है। अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी का जो इसके बाद का काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें भी फार्मूला यही अप्लाई होगा, लेकिन उसमें लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले ही कर लेना। 3rd चैप्टर आपने किया होगा सभी ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो
तो इन मेथड्स की हेल्प से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही अप्लाई होगा।